दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त निखिल लेकर आ गया हूँ आज फिर से एक नया टॉपिक बी ट्रिपल ई का। जो हमारी बी ट्रिपल ई का यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड है, वो दोनों यूनिट मैंने फुल्ली इसमें पढ़ा दी है। हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके इतनी सरल लैंग्वेज में पढ़ाई है जो कि तुमको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी। पूरे यूट्यूब पर लैंग्वेज तो बात की बात है, पूरे यूट्यूब पर वीडियोज़ नहीं मिल रहे हैं केमिकल के। यही सोचकर मैंने वीडियो बना दी है। तो सिर्फ रिक्वेस्ट यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए ताकि चैनल पहुंच सके और सबकी मदद हो सके। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो बिना टाइम ख़राब किए चलते हैं हम आगे। तो लेट्स गो। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक यह है एप्लीकेशन एंड एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा 3 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, और हर बार पूछा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बी ट्रिपल ई का जो पेपर होगा तो उसमें इससे कुछ ना कुछ रिलेटेड ज़रूर पूछा जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा एप्लीकेशन? क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी करंट। एसी और डीसी करंट में अंतर क्या है, ये हम लोग जानेंगे। और फीचर एसी करंट किसे बोलते हैं? एसी करंट हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है। एसी करंट की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी करंट हमारा क्या होता है? डायरेक्ट करंट। और ये फ्लो डायरेक्शन क्या होती है एसी करंट की? एसी करंट की जो हमारी फ्लो डायरेक्शन होती है, बार बार दिशा बदलती रहती है। ये जो एसी करंट हमारा होता है, ये बार बार दिशा बदलता रहता है। और जो हमारा डीसी करंट होता है, वो एक ही दिशा में बहती है। जो हमारी डीसी करंट होती है वो एक ही दिशा में बहती है, और एसी करंट बार बार दिशा बदलती रहती है। अब सोर्स की बात कर लेते हैं। सोर्स हमारा क्या? जो हमारा एसी करंट के सोर्स हैं वो पावर स्टेशंस हैं और जनरेटर्स हैं। ये जो एसी करंट है हमारा जनरेटर्स में मिलता है। और जो हमारा डीसी करंट है, डीसी करंट हमारा जो है ये सिंपली बैटरीज में मिलता है, सोलर्स में मिलता है, सेल्स में मिलता है। ये जो हमारे फ़ोन में बैटरी वगैरह पड़ती हैं, ये सब डीसी करंट में आती हैं। ठीक है, अब इनकी फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं। तो 50 एच जेड मतलब जानते हो? एच जेड को बोलते हैं हार्ट्ज। हार्ट्ज जानते हो इंडिया में, और 0 हर्ट्ज अन्य जगहों पर। हम ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। लॉन्ग डायरेक्शन ट्रांसमिशन, पॉसिबल लिमिटेड डायरेक्शन। ये जो लॉन्ग डायरेक्शन होता है ट्रांसमिशन, ये लिमिटेड डायरेक्शन डिस्टेंस तक होता है, मतलब लिमिट रहती है इसकी, डिस्टेंस की लिमिट रहती है। एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। जो हमारा एसी करंट होता है, ये सिंपली बिजली का घरेलू सप्लाई जो होता है, ये हमारा एसी करंट होता है। और जो डीसी करंट होता है वो मोबाइल बैटरी टार्च, अभी हमने ऊपर ही बताया, इसमें होता है। अब एसी करंट की उपयोगिता देख लेते हैं। घरों एवं फैक्ट्रियों में उपयोग होता है इसका। हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन आसान है। ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को बदला जा सकता है। फार्मर लगाते हैं ना, तो ट्रांसफार्मर की मदद से हमारा जो होता है वोल्टेज जो बढ़ जाता है, वोल्टेज को बढ़ाया घटाया जाता है, ट्रांसफार्मर की मदद से बदला जा सकता है। अब डीसी करंट में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। देखते हैं डीसी करंट की उपयोगिता। तो डीसी करंट हमारा क्या होता है? सिंपली मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, इलेक्ट्रो प्लेटिंग बैटरी चार्ज, जिसमें ये सब हमारे डीसी करंट होते हैं। ठीक है, और जानते हो डीसी करंट के बारे में? इसमें जानना कुछ रह नहीं गया है। अब हम आगे बात करते हैं वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के विभिन्न उपयोग। तो बिजली के विभिन्न उपयोग क्या हैं? तो नंबर 1 पर हमारा आता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक जो होता है मतलब घरों में उपयोग। घरों में तो आप लोग जानते हो पंखे, लाइट, टीवी, फ्रिज, इन सभी में हमारा डोमेस्टिक मतलब घरेलू उपयोग होता है बिजली का। और इंडस्ट्री में होता है, उद्योगों में। इंडस्ट्री मतलब उद्योग, मशीनें चलती हैं, मोटर चलती है, हीटिंग के लिए मशीनें चलती हैं, हीटर्स वगैरह, ये सब बिजली से चलते हैं। एग्रीकल्चर में पंप सेट, ट्यूबवेल आदि जो एग्रीकल्चर में होता है। इसके बारे में अगर तुमसे बिजली के बारे में कुछ भी पूछ रहा है एग्जाम्पल में, आप बिजली कहाँ यूज होती है उसके बारे में बताना हो तो ये एग्जाम्पल दे सकते हो, और अपने साइड से भी बनाकर बता सकते हो जहाँ जहाँ बिजली उपयोग होती है। अब ट्रांसपोर्ट में, परिवहन में कहाँ कहाँ होती है? इलेक्ट्रिक वाहन में होती है, ट्राली बस में होती है। ठीक है, ट्राली बस में होती है।
अब मेडिकल फील्ड में कहाँ कहाँ होता है? मेडिकल फील्ड में इसका एक्सरे मशीन हो गया, एमआरआई में हो गया, ईसीजी में हो गया, ठीक है। अब कम्युनिकेशन में हमारा जो इंटरनेट होता है, मोबाइल होता है, कंप्यूटर, ये सब बिजली की हेल्प से ही चलते हैं। बिना बिजली के संभव ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये कोई संभव नहीं है। अब इसके एडवांटेज पढ़ लेते हैं कि बिजली के एडवांटेज क्या हैं। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी और अदर टाइप ऑफ एनर्जी, बिजली की अन्य ऊर्जा स्रोत का सर्वश्रेष्ठता, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है एक्सप्लेन करते हैं हम। क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी मतलब धुआं प्रदूषण नहीं होता है, बिजली में धुआं और प्रदूषण नहीं होता है। ईजिली ट्रांसमिशन, तारों से दूर तक भेजा जा सकता है, इसको ईजिली कहीं भी भेजा जा सकता है, ठीक। इंस्टेंट यूज, एक बटन दबाते ही मिल जाती है, इंस्टेंट यूज मतलब तुरंत ही मिल जाती है, तुरंत। कन्वर्जन, इसे हीट, लाइट, मैकेनिक एनर्जी में बदला जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है ना, ऐसे बोलते हैं कन्वर्जन, इसे किसी भी चीज़ में बदला जा सकता है। और कॉस्ट इफेक्टिव मतलब लंबे समय में और सस्ती पड़ती है, लंबे समय तक चलती है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये हमारा 6 नंबर का 3 नंबर का जो था ये टॉपिक समाप्त हो चुका है, ये हर बार पूछा जाता है बीतरफली में। अब हमारा आगे 6 नंबर का है टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। तो हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं बताते हैं। तो नंबर 1 पर हमारी आती है वोल्टेज। वोल्टेज हमारी क्या होती है, इसकी डिफिनेशन इंग्लिश और हिंदी भाषा में पढ़ते हैं। तो डिफिनेशन इसकी होती है इलेक्ट्रिक प्रेशर दैट पासेस इलेक्ट्रिक चार्ज इन सर्किट। जो होता है हिंदी में समझ लेते हैं, वह बल जो इलेक्ट्रॉनों को एक सर्किट में धकेलता रहता है उसे हमें वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज किसे कहते हैं, वह बल जो इलेक्ट्रॉनों को सर्किट में धकेलता रहता है उसे वोल्टेज कहते हैं। इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। और मेजर इसे किसे करते हैं, वोल्ट मीटर से इसे मेजर करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, पैरेलल में जोड़ा जाता है, ये जो वोल्ट मीटर है पैरेलल में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा आता है करंट। दूसरा क्या हमारा करंट, इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस यूजली इलेक्ट्रॉन्स थॉट ए कंडक्टर। तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को करंट कहते हैं। जो कोई चालक होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह को, कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है उसे क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पायर होती है इसकी यूनिट, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पायर होती है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। और इसे मेजर किसे किया जाता है, एमीटर से मेजर किया जाता है, इसे एमीटर से सीरीज में जोड़ा जाता है। हमारा एमीटर जो होता है हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। अब इसके फार्मूले की बात कर लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, हमारा फार्मूला यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ फार्मूला क्या है। ये जो फार्मूला है तब काम आता है जब हमारे क्वेश्चन में आवेश दिया हो, तब होता है फार्मूला ये यूज। तो हमारा फार्मूला क्या है, आई बराबर क्यू अपान टी, आई बराबर क्यू अपान टी। और इसका दूसरा फार्मूला जो होता है, दूसरा फार्मूला क्या होता है, दूसरा फार्मूला हमारा होता है वी बराबर आई बराबर वी अपान आर। दूसरा फार्मूला होता है आई बराबर वी अपान आर, ठीक है। सिंपली अभी हम इस फार्मूले पर बात करते हैं। तो इस फार्मूला, क्योंकि यहाँ इसी का यूज होगा, आई बराबर क्यू अपान टाइम। तो जहाँ हमारा आई क्या है, आई करंट है, और क्यू हमारा चार्ज है, और टी हमारा टाइम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा आता है पावर। तीसरा क्या आता है हमारा, पावर। तो पावर किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूज्ड और प्रोड्यूस्ड। मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा की खपत या उत्पादन की दर को, विद्युत ऊर्जा की खपत या उत्पादन की दर को पावर कहते हैं।
इसकी यूनिट क्या होती है? वाट होती है। इसकी यूनिट हमारी वाट होती है, इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। यूनिट हमारी वाट होती है और डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसे मेजर किससे किया जाता है? वाट मीटर से मेजर किया जाता है। पावर को वाट मीटर से मेजर किया जाता है। और इसका फार्मूला क्या होता है? और पावर को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। पावर को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका फार्मूला जान लेते हैं क्या होता है फॉर डीसी करंट और एसी करंट के लिए। तो दोस्तों हमारा डीसी करंट के लिए आता है P इज इक्वल टू वी इंटू आई। सिंपली डीसी करंट के लिए P इज इक्वल टू वी इंटू आई, और एसी करंट के लिए P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस। यहाँ पर हमारा आर एम एस और ये क्या है? ये उच्च धारा है। ये हमारा ये उच्च का साइन है, मतलब कि V उच्च वोल्टता, I उच्च धारा। ठीक है, समझ गए? नहीं, ये सिंपली डीसी का है, ये ऊपर वाला एसी का है। ठीक है, एसी का जो हमारा फार्मूला है ये ऊपर है और डीसी का फार्मूला है नीचे लिखा है। ठीक है, मिस्टेक हो गई और कंप्यूटर में लिखने में भी गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा आता है एनर्जी, मीन्स ऊर्जा। तो ऊर्जा कैसे कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, डिफिनेशन जान लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड ओवर टाइम, मतलब समय के साथ विद्युत शक्ति की कुल खपत। जो समय के साथ विद्युत में शक्ति जितनी व्यय होती, खर्च हो रही है, उसी को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल बराबर 1 वाट इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको मेजर किससे करते हैं? इसको मेजर करते हैं एनर्जी मीटर से। इसको एनर्जी मीटर से मेजर करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला जान लेते हैं। इसका फार्मूला होता है E बराबर, एनर्जी बराबर पावर इंटू समय। पावर इंटू समय क्या होता है? हमारा पावर इंटू समय होता है एनर्जी का फार्मूला। पावर इंटू समय होता है। आगे देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज एंड देयर कनेक्शन इन सर्किट। इंस्ट्रूमेंट के यूज और सर्किट में कनेक्शन कैसे करने होते हैं, ये देखते हैं कैसे लगाए जाते हैं। वोल्टेज, वोल्टेज को हमें किससे मापते हैं? अभी हमने बताया था वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मापते हैं। और इसे सर्किट कैसे लगाते हैं? इसे पैरेलल लगाते हैं। इसे हम पैरेलल लगाते हैं। ठीक है, जब इसका कनेक्शन करते हैं तो वोल्टेज को पैरेलल लगाते हैं। और करंट को कैसे? करंट का है एमीटर, करंट को एमीटर से मापते हैं और इसे सीरीज में लगाते हैं। पावर को वाट मीटर से मापते हैं और इसे सीरीज प्लस पैरेलल लगाते हैं। एनर्जी को एनर्जी मीटर से मापते हैं। ठीक है, और इसे कहाँ लगाते हैं? मेन लाइन में लगाते हैं। और इसे सीरीज विथ लोड, सीरीज में लगाते हैं। मेन लाइन में सीरीज में लगाते हैं, विथ लोड के साथ लगाते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर कोई भी डाउट आए हो इस वीडियो में तो आप कमेंट कर देना, मैं आगे की वीडियो में उसे सुलझा दूंगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।